सोचो, एक लड़का बिल्कुल नॉर्मल सा, ना कोई स्पेशल टैलेंट, ना कॉन्फिडेंस, ना ही कोई अट्रैक्शन की पावर। लोग उसकी बात सुनते थे पर महसूस नहीं करते थे। और फिर एक रात 12:47 पर उसने अपनी जिंदगी का सबसे छोटा डिसीजन लिया। सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा, जो बाद में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर अगली सुबह कुछ अलग था। शीशे के सामने खड़े होते ही उसने नोटिस किया कि चेहरा वही था, कपड़े वही थे, पर आंखों में कुछ नया था। एक शांति, एक ग्रेविटी, जैसे हवा भी थोड़ा रुक कर चल रही हो। उस दिन जब वो बाहर निकला, लोगों ने पहली बार उसका एक अलग वर्जन देखा। बस देखा नहीं, महसूस भी किया। और सबसे अजीब बात पता क्या थी? उसने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं की थी। ना कॉन्फिडेंस फेक था, ना एटीट्यूड, ना ही कोई ट्रिक थी। बस एक चीज बदली थी जो उसने किसी को बताई भी नहीं, और जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आज तुम एंड तक बने रहना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच है जो अगर तुम समझ गए तो अट्रैक्शन तुम्हारे पीछे भागेगी और तुम आगे आगे चलोगे। अब यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचने लगते हैं शायद उस लड़के ने कुछ अचीव कर लिया होगा, या कोई सीक्रेट कॉन्फिडेंस टेक्निक उसके हाथ में लग गई होगी। पर सच ये नहीं था। सच ये था कि उस रात 12:47 पर उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐड नहीं किया था, उसने कुछ छोड़ा था। वो चीज जो हर रात उसकी एनर्जी को चुपचाप खा जाती थी, वो चीज जो उसे दिन में वीक बनाती थी और रात को और वीक डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती थी। उस रात उसने पहली बार अपने मन से कहा, बस आज के बाद नहीं। और यहीं से सारा खेल पलट गया। लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें उस लड़के के पास रहना क्यों अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लगता है। और जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ, वो सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि अट्रैक्शन बोलकर जो चीज लोग बेचते हैं, असल में वो बाय प्रोडक्ट होती है पावर का, कंट्रोल का, ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि तुम किसी चीज से दूर रह रहे हो। इसका मतलब होता है कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी, एनर्जी वापस पाने की कोशिश कर रहे हो। और जब एनर्जी तुम्हारे पास होती है, तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी साइलेंस ही बोलने लगती है। उस लड़के के साथ भी यही हुआ था। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, पर जब करता था तो लोग सुनते थे। वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिखाता था, पर उसकी प्रेजेंस एफर्ट बन जाती थी, क्योंकि ब्रह्मचर्य ने उसके अंदर वो चीज जगा दी थी जो आज के लड़कों में सबसे रेयर है, सेल्फ रिस्पेक्ट का टैग। और याद रखना, जब तुम खुद की नजरों में ऊपर उठ जाते हो तो दुनिया तुम्हें नीचे रख ही नहीं पाती। अट्रैक्शन यहीं से शुरू होती है, बिना चेस के, बिना बैगिंग के, बस तुम्हारे बनने से। अगला पार्ट वही जगह है जहां ज्यादातर लोग स्लिप कर जाते हैं, और वहीं से सिर्फ कुछ लड़के सच में अलग बन जाते हैं। पर यहीं पर एक और गहरा सच छुपा है। लोग समझते रहे कि वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया है, पर असल में वो ज्यादा शांत हो गया था। और जब दिमाग शांत होता है तो हर चीज क्लियर दिखने लगती है। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा डिस्ट्रैक्शन है, और कौन सी चीज सिर्फ तुम्हारी एनर्जी चूस रही है, सब साफ साफ दिखने लगता है। उसने नोटिस किया कि अब उसे हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पहले अटेंशन के लिए लड़ता था, अब अपनी बाउंड्रीज में रह कर भी रिस्पेक्ट पाने लगा था। यहीं से एक आदमी डेंजरस बनने लगता है, क्योंकि वो कंट्रोल में होता है। ना लस्ट उसे चलाता है, ना अप्रूवल की भूख, ना ही अकेलापन। और जब तुम्हारा बिहेवियर किसी नीड से नहीं आता बल्कि चॉइस से आता है, तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ झुक जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि तुम अपनी एनर्जी को वापस बुला रहे हो। और जब एनर्जी घर आ जाती है तो आदमी घर जैसा सॉलिड हो जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तब ही सबसे ज्यादा लोग गिर जाते हैं। उस लड़के के साथ भी टेम्पटेशंस वापस आई, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज्यादा स्मार्ट। दिमाग ने कहा, अब तो कंट्रोल आ गया है, थोड़ा इधर उधर हो तो चलेगा। और यहीं पर ब्रह्मचर्य का असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब नहीं तोड़ती जब तुम वीक होते हो, वो तुम्हें तब तोड़ती है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। उस लड़के ने उस रात समझा, या तो मैं इस पावर का रक्षक बनूंगा या फिर इसका गद्दार। उसने पहली बार रियलाइज किया कि अट्रैक्शन का मतलब अटेंशन मिलना नहीं होता। अट्रैक्शन का मतलब होता है अपनी लाइन क्रॉस ना करना। और जिस दिन आदमी अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना सीख लेता है, उस दिन से दुनिया उसे टेस्ट करना बंद कर देती है और फॉलो करना शुरू कर देती है।
यहीं से वो लड़का सिर्फ अलग नहीं दिखा, अलग बनने लगा था। अब कहानी एंटर करती है मास्टरी फेज में। यहाँ कोई शो ऑफ नहीं होता, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, बस आदमी अंदर से सेटल होने लगता है। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब उसे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना किसी को नीचा दिखाना, ना खुद को ऊपर प्रूव करना। उसने नोटिस किया जो लोग पहले उसे इग्नोर कर देते थे अब बिना वजह बातचीत शुरू कर देते थे। रिस्पेक्ट उसे किसी से मांगनी नहीं पड़ती थी, वो ऑटो जनरेट हो रही थी। क्योंकि जब तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हो तो वही एनर्जी तुम्हारी पर्सनैलिटी को पॉलिश कर देती है। ब्रह्मचर्य ने उसे सिखाया कि रियल मैस्कुलिनिटी लाउड नहीं होती, वो ग्राउंडेड होती है, और ग्राउंडेड आदमी को हिलाना काफी मुश्किल होता है। अब वो लड़का भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो भीड़ के बीच एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका था, और दुनिया हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती है जो खुद के सेंटर में रहना जानता है। और अगर तुम्हारे पास कोई लिखित या फुल प्रूफ ब्रह्मचर्य के रूटीन्स नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से 100 दिन की ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा शुरू कर सकते हो। वो एक 3-in-1 ब्रह्मचर्य पैकेज है जिसमें 2 ई-बुक्स हैं और एक ऑडियो बुक आपको मिलती है ब्रह्मचर्य की। अब यहीं पर कहानी का एक और सच सामने आता है। यहाँ तक सब नहीं पहुँच पाते क्योंकि इस लेवल पर आकर तुम्हें सिर्फ हैबिट्स नहीं, अपनी पुरानी आइडेंटिटी भी छोड़नी पड़ती है। उस लड़के को भी समझ आ गया कि अब वो पहले जैसा रह ही नहीं सकता। पुराने जोक्स, पुराने डोपामाइन के शॉर्टकट्स और पुरानी वीक कन्वर्सेशंस सब अब बेकार लगने लगे थे। और जब तुम ग्रो करते हो तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाते हैं। ये लोनलीनेस नहीं होती, ये अलाइनमेंट होती है। ब्रह्मचर्य ने उसे ये सिखाया कि अकेले रहना डेंजरस नहीं होता, डेंजरस होता है गलत लोगों के साथ रहकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। यहीं से वो लड़का एक डिसीजन लेता है जो इस कहानी को सिर्फ मोटिवेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। और अगला पार्ट वही है जहां फाइनल ट्रुथ सामने आता है। उस लड़के को एक दिन अचानक रियलाइज हुआ कि लोग उससे इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे क्योंकि वो कुछ कर रहा है, लोग उससे इसलिए अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि वो कुछ भी प्रूव नहीं कर रहा था। ब्रह्मचर्य ने उसके अंदर से वो इनविजिबल भूख निकाल दी थी जो हर इंसान को नीडी बना देती है, अप्रूवल की भूख। अब वो किसी के हाँ या ना कहने से डिफाइन नहीं होता था, और जब तुम खुद को डिफाइन करना बंद कर देते हो तो दुनिया तुम्हें डिफाइन करने लगती है एक लीडर के रूप में। अट्रैक्शन यहीं से जन्म लेती है, ना लुक से, ना पैसों से, ना लाइन से। अट्रैक्शन पैदा होती है जब आदमी अपनी एनर्जी का मालिक होता है, और जो अपनी एनर्जी का मालिक हो उसे दुनिया का मालिक बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब एक सेकंड के लिए स्टोरी से बाहर आओ और खुद से पूछो, क्या तुम भी वही गलतियां नहीं कर रहे जो वो लड़का पहले करता था? हर रात थोड़ा थोड़ा खुद को लूज करना और फिर दिन में खुद पर ही शक करना। सच ये है, तुम में भी वही पावर है, बस वो पावर अभी स्कैटर्ड है, फैली हुई है। ब्रह्मचर्य कोई संत बनने का रूल नहीं है, ये वॉरियर बनने का सिस्टम है। ये तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करता, ये तुम्हें खुद के पास ले जाता है। और जिस दिन तुम खुद के पास आ जाते हो उस दिन से तुम्हारी वॉक, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी साइलेंस सब एक मैसेज देने लगती हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ और हर पल खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखता हूँ, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। और दुनिया इस कंप्लीटनेस को इग्नोर नहीं कर पाती। तो ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं थी, ये कहानी उन सब लड़कों की है जो चेज करते करते थक चुके हैं, जो अटेंशन मांगते मांगते खुद से दूर हो चुके हैं। याद रखना, जब तक तुम अपनी एनर्जी को संभालोगे नहीं, तुम्हारी अट्रैक्शन भी तुम्हारी नहीं होगी। पर जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि बस अब और नहीं, उसी दिन तुम्हारी लाइफ का 12:47 स्टार्ट हो जाता है। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई सर्टिफिकेट, बस धीरे धीरे तुम वो आदमी बनने लगते हो जिसके आसपास रहकर लोग बेटर फील करते हैं, और लोग समझ भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में बस एक फाइनल लाइन याद रखो, अट्रैक्शन तब नहीं आती जब तुम उसके पीछे भागते हो, अट्रैक्शन तो तब आती है जब तुम रुक जाते हो और खुद अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बन जाते हो। तो अब अगर तुम ब्रह्मचर्य अट्रैक्शन के लिए तैयार हो तो कमेंट में ब्रह्मचर्य जरूर लिखना। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो। और 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।